छोटे से साहिली कस्बे में सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान नारंगी रोशनी में नहा रहा था और गलियों में लोगों की चहल पहल जारी थी। नमकीन हवा में ताजा मछलियों की खुशबू बसी हुई थी और ऊपर फजाओं में चीखती हुई बगुले उड़ रहे थे। कस्बे के किनारे एक छोटे से बोसीदा मकान में एक बूढ़ा आदमी रहमत अली अपनी पुरानी आराम कुर्सी में बैठा समंदर को ताक रहा था। उसकी नीली आंखें किसी गहरे समंदर की तरह माजी की गहराइयों में डूबी हुई थीं, जहां जवानी के दिनों की यादें तैर रही थीं। वो दिन जब वो एक ताकतवर जवान था, जब उसका दिल मुहिम जोई और ख्वाबों से लबरेज था। रहमत अली ने अपनी जवानी मछली पकड़ने की कश्तियों पर काम करते गुजार दी थी। वो दिन भर जाल खींचता और रात को समंदर में अपनी कश्ती चलाने के ख्वाब देखता। और आखिर वो दिन आया जब उसने अपनी कश्ती खरीद ली। सालों तक वो समंदर की वसतों में घूमता रहा, मछली पकड़ता, साहिली पट्टी के दूर दराज इलाकों की सैर करता और कस्बे के बेहतरीन मछुआरों में शुमार होने लगा। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक समंदरी तूफान में उसकी बीवी ज़ैनब, उसकी साथी, उसकी मोहब्बत, उसकी जिंदगी उससे बिछड़ गई। वो हादसा रहमत अली की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। बरसों तक वो इस गम के साए में जीता रहा, लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को संभाल लिया। अगरचे दिल की गहराई में वो दर्द हमेशा के लिए रह गया। उम्र के साथ जिस्म कमजोर होने लगा। हाथों में वो ताकत न रही, आंखों में वो रोशनी बाकी न रही और वो स्टीयरिंग संभालने के काबिल न रहा। आखिरकार उसने अपनी कश्ती बेच दी और कस्बे के एक वीरान कोने में वाक़े इस छोटे से मकान में आ बसा। लेकिन समंदर से उसका इश्क कभी खत्म न हुआ। वो रोज अपनी कुर्सी पर बैठता, खिड़की से लहरों को देखता और यादों के समंदर में गोता लगाता। उस दिन भी वो ऐसे ही बैठा था जब शाम का सुरमई साया समंदर की सतह पर फैलने लगा। उसकी सोचें माजी में जा निकली, अपनी बीवी, अपनी कश्ती, अपनी बेशुमार मुहिमों और यादों में। उसके दिल में एक हल्की सी कसक उठी, मगर साथ ही एक तसल्ली भी थी। वो जानता था कि उसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें मोहब्बत, हंसी और मुहिम जोई सब कुछ था। रात गहरी होती गई। रहमत अली की सांसें मध्यम होने लगीं। उसका बूढ़ा वजूद आहिस्ता आहिस्ता सुकून की गहराई में उतरने लगा। उसकी रूह यादों के पुराने किनारे पर तैरने लगी और फिर धीरे धीरे वो इन यादों में हमेशा के लिए खो गया। अगली सुबह कस्बे के लोग उसके घर पहुंचे, मगर वहां सिर्फ रहमत अली का बेजान जिस्म था। मगर उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी तवील सफर पर रवाना हो चुका हो। कस्बे वालों ने उसे अकीदत और मोहब्बत के साथ दफन कर दिया, उस जगह जहां से समंदर का नजारा साफ दिखाई देता था। रहमत अली की वफात के बाद कस्बे में कुछ अजीब वाकयात रोनुमा होने लगे। मछुआरों के औजार गायब हो जाते और किसी और जगह मिलते। कुछ घरों के दरवाजों पर ताजा मछलियां पड़ी मिलती, जैसे कोई अनजान हाथ उन्हें रख गया हो। शुरू में लोग समझे कि कोई शरारत कर रहा है, मगर जब ये वाकयात बार बार होने लगे तो लोग सोचने लगे कि शायद ये रहमत अली की रूह का असर है, जो अब भी कस्बे के बाशिंदों की देखभाल कर रही है। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि जब कोई शख्स मोहब्बत और खलूस के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है तो वो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं जाता। रहमत अली की यादें, उसकी मोहब्बत और उसकी मुहिम जोई की कहानियां कस्बे की फिजाओं में गूंजने लगीं। एक दिन एक 14 साल का लड़का अली हसन रहमत अली के पुराने घर में दाखिल हुआ। घर अरसे से खाली पड़ा था, मगर आज उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वहां कोई उसे बुला रहा हो। वो अंदर गया तो वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। अली हसन ने उसे खोला तो अंदर समुद्री खोल, पुराने जाल और कुछ मिट्टी से अटे नोटबुक्स मौजूद थे। उनमें से एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी जो अजीब सी चमक रखती थी। अली हसन ने किताब खोली और हैरान रह गया। ये रहमत अली की लिखी हुई कहानियां थीं, उसकी मुहिमें, उसके ख्वाब, उसकी यादें। वो देर तक किताब पढ़ता रहा और जैसे जैसे पढ़ता गया उसे महसूस होने लगा कि वो रहमत अली के साथ किसी सफर पर है। अगली रात अली हसन को अपने बावर्ची खाने की मेज पर एक पर्ची मिली। आधी रात को पुराने लाइट हाउस के पास आना, तन्हा। वो घबरा गया, मगर तजस्सुस, जिज्ञासा उस पर गालिब आ गया।
आधी रात को जब वो पुराने लाइट हाउस के पास पहुंचा तो उसे वहां एक धुंधली परछाई नजर आई। एक बूढ़ा आदमी लंबा कोट पहने, बड़ी सी टोपी सिर पर रखे चांदनी में खड़ा था। कौन हो तुम? अली हसन ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं रहमत अली हूं, या शायद वो था जो मैं एक बार था। अली हसन की आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन तुम तो मर चुके हो, रहमत अली ने कहखा लगाया। हाँ, मेरा जिस्म खत्म हो चुका है, मगर कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तो तुम यहां क्यों आए हो? अली हसन ने हिचकिचाते हुए पूछा। रहमत अली ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा अधूरा काम पूरा करो। कौन सा काम? रहमत अली की आंखों में शरारत चमक उठी। ये तो तुम्हें खुद मालूम करना होगा, मगर ये यकीनन एक ऐसा सफर होगा जिसे तुम कभी नहीं भूल सकोगे। और फिर रहमत अली की रूह हवा में घुल गई। अली हसन वहीं खड़ा रहा, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे मालूम था कि वो एक ऐसे सफर पर जाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कस्बे में एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर रहमत अली की यादें अभी तक लोगों के दिलों में ताजा थीं। हर कोई उसकी गैर मामूली जिंदगी पर बात कर रहा था। कुछ लोग कहते कि वो अब भी किसी न किसी तरह कस्बे में मौजूद है, तो कुछ का मानना था कि वो समुद्र की लहरों में बसेरा कर चुका है। इधर अली हसन, जो अभी तक उस राज से हैरान था जो उसे रहमत अली के संदूक में मिला था, रोजाना उस पुरानी किताब को पढ़ता रहा। किताब में रहमत अली के सफर, उसके ख्वाब और कुछ अधूरी कहानियां लिखी हुई थीं, मगर इनमें एक जगह एक खास निशान लगा हुआ था, एक ऐसा नक्शा जो शायद किसी रहस्य की निशानदेही कर रहा था। ये नक्शा कस्बे के करीब मौजूद एक वीरान द्वीप, गुमशुदा जजीरा का था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी मल्लाहों ने खजाना दफन किया था। क्या ये वही काम है जो रहमत अली ने मुझसे पूरा करने के लिए कहा था? अली हसन ने खुद से सवाल किया, मगर वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उसे मदद की जरूरत थी। अली हसन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त दानिश को एतमाद में लिया और उसे सब कुछ बताया। दानिश पहले तो हंसा, मगर जब अली हसन ने उसे नक्शा दिखाया तो वो भी हैरान रह गया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वहां कुछ होगा? दानिश ने संजीदगी से पूछा। मुझे नहीं मालूम, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर रहमत अली की रूह वाकई हमसे कुछ चाहती है तो हमें इस पर यकीन करना होगा। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया कि वो एक कश्ती लेकर रात के वक्त इस जजीरे का रुख करेंगे। चांदनी रात में दोनों दोस्त चुपके से कश्ती में सवार हो गए। समुद्र खामोश था, मगर जैसे जैसे वो जजीरे के करीब पहुंचे, हवा तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र उन्हें रोकना चाहता हो। ये अच्छी अलामत नहीं है, दानिश ने परेशान होकर कहा। या फिर ये इशारा है कि हम सही रास्ते पर हैं, अली हसन ने जवाब दिया। जब वो जजीरे के किनारे पहुंचे तो उन्हें एक पुरस्रार चट्टान नजर आई, जिस पर रहमत अली का नाम खुदा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? रहमत अली तो कभी यहां नहीं आया था। दानिश हैरान रह गया। या शायद वो आया था और उसने ये निशान हमारे लिए छोड़ा था, अली हसन ने पुरजोश अंदाज में कहा। नक्शे के मुताबिक उन्हें जजीरे के केंद्र में मौजूद एक पुराने दरख्त के नीचे खुदाई करनी थी। दोनों ने बहुत मेहनत के बाद जमीन खोदना शुरू किया और चंद घंटों बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। अली हसन और दानिश की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ये वाकई खजाना था? जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि एक खत था। अली हसन ने कांपते हाथों से वह खत खोला और जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा पैगाम पा लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया और पाया, लेकिन एक चीज जो हमेशा मेरे दिल में रही, वह यह कि हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके सपने होते हैं। यहाँ कोई खजाना नहीं, क्योंकि असली खजाना वे कहानियां हैं जो हम अपनी जिंदगी में बनाते हैं। तुम्हें अपनी कहानी खुद बनानी है। अब यह सफर तुम्हारा है, रहमत अली। अली हसन और दानिश खामोश हो गए। तो असली खजाना खुद ये सफर था? दानिश ने हैरानी से कहा। हाँ, शायद यही रहमत अली हमें सिखाना चाहता था, अली हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
जब वे कस्बे वापस पहुंचे तो अली हसन ने फैसला किया कि वह रहमत अली की कहानी सबके साथ बांटेगा। वह एक किताब लिखने लगा जिसमें रहमत अली की जिंदगी, उसकी यादें और इस रहस्यमयी सफर को कलमबंद किया। यह किताब कस्बे के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बनी कि जिंदगी का असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि वे यादें, सपने और रिश्ते होते हैं जो हम अपनी जिंदगी में बनाते हैं। कुछ समय बाद जब अली हसन ने किताब पूरी कर ली तो वह रहमत अली की कब्र पर गया। मैंने तुम्हारा पैगाम सबको पहुंचा दिया, अली हसन ने कहा। अचानक एक ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अली हसन मुस्कुराया। रहमत अली सच में कहीं नहीं गया था, वह हमेशा कस्बे के हर व्यक्ति के दिल में जिंदा रहेगा। अली हसन की लिखी हुई किताब कस्बे में लोकप्रिय होने लगी। हर कोई रहमत अली की कहानी सुनकर हैरान रह गया। कुछ लोग इसे एक साधारण कहानी मानते, मगर कुछ को यकीन था कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच्चाई थी। अगर कोई खजाना नहीं था तो फिर यह सारा राज क्यों था? दुकानदार रशीद चाचा ने पूछा। और वह निशान जो रहमत अली के नाम का था, वह चट्टान पर कैसे आ गया? एक बूढ़ी महिला ने हैरानी से कहा। ये सवाल अली हसन को भी उलझा रहे थे। क्या वाकई खजाना सिर्फ एक सफर था या फिर कुछ और छुपा हुआ था? अली हसन और दानिश ने फैसला किया कि उन्हें द्वीप पर दोबारा जाना होगा। इस बार वे ज्यादा तैयारी के साथ गए। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने और खोजबीन शुरू की, मगर इस बार उन्हें एक नई चीज मिली। वहां पुरानी दीवारों के कुछ निशान थे, जैसे कि वहां कभी कोई बस्ती आबाद रही हो। यहां कोई रहता था, मगर हमें पहले क्यों कुछ नजर नहीं आया? दानिश ने हैरानी से कहा। दीवारों पर कुछ लेख लिखे थे जो पुरानी उर्दू और फारसी में थे। अली हसन ने एक लेख पहचान लिया। यहां वह ज्ञान दफन है जो समुद्र के रहस्य खोलता है। ये शब्द उनके लिए एक नया रहस्य थे। द्वीप के पास एक गहरी समुद्री गुफा थी जो हमेशा स्थानीय मछुआरों के लिए डर का प्रतीक रही थी। कहते थे कि वहां रात के वक्त कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अली हसन और दानिश ने फैसला किया कि वे वहां जाएंगे। उन्होंने अपनी नाव निकाली और गुफा के करीब पहुंचे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कुछ चमक रहा हो। यह क्या हो सकता है? दानिश ने हैरानी से कहा। अली हसन ने हिम्मत करके पानी में छलांग लगा दी। नीचे कुछ ऐसा था जो सदियों से छुपा हुआ था, एक पुरानी सुनहरी तख्ती जिस पर कुछ लेख लिखे थे। जब वे तख्ती को बाहर लाए तो उस पर लिखा था, यह वह ज्ञान है जो समुद्र के रहस्य खोलता है। जो इसे समझेगा वह समुद्र से बात कर सकेगा। यह एक प्राचीन कहानी थी कि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो समुद्र की भाषा समझ सकते थे। क्या रहमत अली भी उन्हीं में से एक था? अली हसन ने इस लेख को पढ़ने के लिए एक पुराने विद्वान मौलवी करीम बख्श से संपर्क किया। वे इसे देखकर हैरान रह गए। ये किसी आम आदमी के लिए नहीं, ये खास लोग ही समझ सकते हैं। शायद इसलिए यह रहस्य छुपाया गया था। कस्बे में कुछ लोग अब अली हसन को अलग नजरों से देखने लगे। कुछ को लगा कि वह खजाना छुपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ ने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है। एक रात अली हसन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हमें वह तख्ती चाहिए, एक डरावनी आवाज आई। अली हसन समझ गया कि कोई और भी इस रहस्य के पीछे है। अगले दिन कस्बे में एक अजनबी आया। उसका नाम हकीम जलाल था, जो दावा कर रहा था कि वह समुद्र के प्राचीन ज्ञान का विशेषज्ञ है। यह तख्ती मेरी है, मैं इसे लेकर जा रहा हूं, उसने ऐलान किया। मगर अली हसन ने इनकार कर दिया। यह तख्ती रहमत अली की निशानी है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। हकीम जलाल गुस्से में चला गया, मगर वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। रात के वक्त अली हसन ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में घुस आया है। वह तुरंत उठा, मगर देर हो चुकी थी, तख्ती चोरी हो चुकी थी। यह यकीनन हकीम जलाल का काम है, दानिश ने कहा। अब उन्हें यह रहस्य वापस लेना था। अली हसन और दानिश ने हकीम जलाल का पीछा किया। वे उसे समुद्र के किनारे पकड़ने में कामयाब हो गए। यह तख्ती तुम्हारे किसी काम की नहीं, अली हसन ने कहा। हकीम जलाल हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता? मैंने इसका रहस्य जान लिया है। अब मैं समुद्र के साथ बात कर सकता हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, समुद्र में तूफान आ गया।
अचानक एक रहस्यमयी हवा चली और अली हसन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। यह शक्ति किसी के लिए नहीं, यह ज्ञान रक्षा के लिए था, न कि शक्ति के लिए। यह रहमत अली की आवाज थी। हकीम जलाल डर गया। यह क्या हो रहा है? फिर एक जोरदार लहर उठी और तख्ती समुद्र में डूब गई। ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया।